सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता कन्यादान की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। इस कविता के रचनाकार ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी का परिचय देखिए। ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। उनकी अनेक काव्य संग्रह हैं, जिसमें आशा नाम नदी, कितना थोड़ा वक्त, पुल पर पानी अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके लिए उन्हें बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त जैसे सम्मान भी मिले। इस कविता जिसका शीर्षक कन्यादान उन्होंने रखा है, इसमें स्त्री जीवन के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता प्रकट होती है। कन्यादान एक रस्म है जिसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, जिसके बाद विवाह संपन्न माना जाता है। अगर हम कन्यादान शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह सुनने में अटपटा लगता है, कन्या का दान। लेकिन पुराने समय से हम रस्म रिवाज के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते आए हैं। कन्या का दान का अर्थ हुआ दान दे देना, कन्या को दान कर देना, अर्थात उससे सारे संबंध तोड़ लेना, उस पर हमारे अधिकार समाप्त हो जाना, यानी उसको दूर कर देना। अगर इस अर्थ में कन्यादान में दान शब्द का अर्थ देखें तो यह अनुचित लगता है। लेकिन इस कविता में कवि ने माँ के विवाह के समय जो परंपरागत रूप होता है, अपने पुत्री को आदर्श बहू के रूप में बनाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, जो उसे सीख दी जाती है, उस सीख से अलग वर्णन किया है। कवि कहता है कि स्त्रियों को ससुराल में रहने के लिए जो नियम बनाए गए, वो नियम समाज ने बनाए और सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए ये बंधन बनाए गए हैं। वो कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वो आदर्श के रूप में बंधन है। वो स्त्रियों के लिए जंजीरें बनाई गई, जिससे पुरुष प्रधान समाज उन्हें अपने नियंत्रण में रख सके। तो स्त्रियों को कोमल कह के उसे घर से बाहर निकलने को मना किया जाता है, उसे कमज़ोर समझा जाता है। तो यहाँ पर कवि ने स्त्री के इस कोमलता में छिपी कमजोरी का जो मजाक उड़ाया जाता है, उसका विरोध किया है। यानी उन्होंने स्त्री को समाज में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए अब कविता की व्याख्या को देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ विवाह के समय अपने कन्या का दान करते समय जो उसका दुख होता है, वो अत्यंत ही वास्तविक होता है, वो अत्यंत ही सचमुच का दुख होता है। वो इस तरह दुखी होती है जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, जीवन की अंतिम कमाई हो। वो पुत्री जिसे वो दान दे रही है, किसी दूसरे के हाथ में दे देती है। यहाँ पर कवि ने माँ के लिए पुत्री को अंतिम पूंजी इसलिए कहा क्योंकि माँ ही तो वो हो, पुत्री तो वो है जो माँ के सुख दुख में हिस्सा लेती, उसके सुख दुख को बांट सकती थी। लेकिन विवाह के बाद अब उसके सुख दुख को बांटने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जैसे उसकी अंतिम संपत्ति जा रही हो, माँ दुखी होती है। उसका दुख सचमुच का प्रामाणिक दुख है, वास्तविक दुख है। और लड़की अभी सयानी नहीं थी, वह इतनी भोरी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कवि कहता है कि माँ अपनी पुत्री के विवाह पर इसलिए भी दुखी थी कि वह उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी। वह स्वभाव से अत्यंत ही सरल स्वभाव की थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार के समझ नहीं था। उसे विवाह के बाद आने वाले जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे केवल विवाह के सुखों का ही आभास था। दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। पुत्री को विवाह के बाद आने वाले दुखों का एहसास नहीं था, उसे केवल सुखों का ही ज्ञान था। इसलिए माँ बहुत ही दुखी होती है। आगे कहती है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि
पुत्री जो थी उसे तो केवल वैवाहिक जीवन के आने वाले सुखों का अस्पष्ट ज्ञान था। जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है और कम रोशनी में पढ़े तो धुंधले प्रकाश में उसे पंक्तियाँ स्पष्ट नहीं दिखती, उसी तरह कवि कहता है कि उस पुत्री को भी वैवाहिक जीवन के आने वाले सुखों का तो ज्ञान था, लेकिन आने वाले परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान नहीं था, स्पष्ट रूप से उसे परिचय नहीं था। इसलिए वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बच्चों, इस कविता का इतना ही, आगे की व्याख्या अगले भाग में। तो आइए, आपने अब तक जो कुछ सीखा उसे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? आप इन चारों विकल्प में से एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प का पिता को, खा सभी कन्याओं को, गा माँ को, घा संपत्ति को। अंतिम पूंजी, माँ अपनी पुत्री को कन्यादान के समय अंतिम पूंजी समझती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने खा उत्तर सभी कन्याओं को सही लगाया होगा। दूसरे विकल्प को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इससे क्या स्थिति प्रकट होती है? का, लड़की को लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। खा, लड़की अभी उम्र में बहुत छोटी थी। गा, लड़की मूर्ख थी। घा, लड़की लोक व्यवहार में अत्यंत निपुण थी। माँ इसी बात से तो दुखी थी कि उसे समाज के स्वार्थी व्यवहार का ज्ञान नहीं है, यानी का उत्तर सही है, लड़की को लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार पाठिका कौन है? का, कन्यादान के समय दुखी माँ। खा, विद्यार्थी। गा, अध्यापिका। घा, वही लड़की जिसका कन्यादान हो रहा है। तो इसका उत्तर है वही लड़की जिसका कन्यादान हो रहा है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि ने ऐसा कहा है कि उसे आने वाले सुखद पलों का तो अस्पष्ट ज्ञान था, लेकिन दुखद पलों का ज्ञान नहीं था, यानी वह उन पलों को नहीं पढ़ सकती थी, उन्हें नहीं जान सकती थी। प्रश्न नंबर 4, कन्यादान कविता के कवि कौन है? आसान सा प्रश्न है। गिरजा कुमार माथुर। खा, मंगलेश डबराल। गा, ऋतुराज। और अंतिम ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर है ऋतुराज जी। तो बच्चों, चलिए अब हम कुछ अन्य प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? क्योंकि माँ के उस सुख दुख में शामिल होती थी। प्रश्न नंबर 2, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। आपने कविता में पढ़ा कि उसे विवाह के बाद आने वाले परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था, वैसे ही जैसे पुस्तक पढ़ते समय धुंधले प्रकाश में स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे संकेत से उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, लड़की के कन्यादान के अवसर पर माँ को क्या अनुभूति हो रही थी? माँ तो अत्यंत दुखी थी, वास्तविक दुख था उसका, जैसे उसकी पूजी जा रही हो। प्रश्न नंबर 4, काव्यांश के अनुसार लड़की को सयानी होने के लिए किन विशेषताओं से युक्त होना आवश्यक है और क्यों? लड़की को समाज में स्वार्थीपन व्यवहार को पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, उसे समाज में आने वाली परिस्थितियों का आभास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, कन्यादान कविता में समाज की कुरीतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस कविता में लड़की को सीख दिया गया है कन्यादान के रूप में रहते हुए, कन्यादान करके उसे परिवार में जा कर के शांत रहने को कहा गया है। इसमें कुरीति के रूप में दहेज इत्यादि का वर्णन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अब इसके अगले भाग में इसकी आगे की व्याख्या मिलती है। धन्यवाद।